खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदा वफादार खुदा है और वो हमारे साथ साथ रहता है। आज इस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, हम किस तरह जिंदगी के चैलेंजेस को फेस करें। आपको पता है लाइफ कितनी टफ है। आप में से कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि जिंदगी बहुत मुश्किल है। जिंदगी बहुत मुश्किल है। चंद दिन पहले एक शख्स की मुलाकात हुई मेरे साथ। उसकी 4 बेटियां हैं और चारों बेटियां उसकी जवान हैं और उस शख्स को हार्ट अटैक हुआ और वो हॉस्पिटल में गया और बीमार रहा, ठीक हो गया, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि आपका दिल इतना वीक हो गया है कि किसी भी वक्त आपको दोबारा हार्ट अटैक हो सकता है। और उसने कहा कि इसकी वजह से मेरा बिजनेस टोटली तौर पे हिल गया है, क्योंकि मैं अपने बिजनेस को टाइम नहीं दे पा रहा और जो मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं वो सही तौर से मेरी सपोर्ट नहीं कर रहे। और उसने कहा कि इस फिक्रमंदी के अंदर एक बुरी खबर हमें ये मिली है कि मेरी बीवी को भी शुगर हो गई है और मेरी बीवी की सेहत भी जल्दी जल्दी गिर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल बात है। उसने कहा कि मैं ये सोचता हूं कि खुदा न खास्ता अगर मैं मर गया तो मेरी जो 4 बेटियां हैं उनका क्या बने। एक शख्स ने मुझे फोन किया चंद दिन पहले। उससे कहा कि जी हमारा एक ही बेटा है, डॉक्टर ने बताया कि उसे खून का कैंसर है और हम इतने परेशान हैं इस बात से। ये परेशानी तो है कि उसको बीमारी लाहक हो गई है, लेकिन उससे भी बड़ी परेशानी है कि हमारे पास एक पैसा नहीं। लाइफ जो है वो बड़ी हार्ड है, बड़ी टफ है। किसी के माँ बाप मर गए हैं छोटी उम्र में ही और जिंदगी की मुश्किलात को वो अकेला फेस कर रहा है। किसी के माँ बाप हैं लेकिन वो इस कदर बीमार हैं कि वो उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना घर नहीं है और किराया पे करने के लिए उनके पास पैसे नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं उनके पास बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को तालीम नहीं दे पा रहे। तालीम देना तो दूर की बात, वो उन्हें अच्छी रोटी नहीं दे सकते। लाइफ मुश्किल है। एक शख्स अपने घर से निकलता है, काम करने के लिए जाता है। ये सच्चा वाकया आपको बता रहा हूं और ये हमारे मोहल्ले के अंदर हुआ है, जहां पर वासिफ रहता है। इनके मोहल्ले की ये बात है, बल्कि इनके हमसाये थे, वो साथ रहते थे। वो घर से निकला, काम करने के लिए गया, मेहनत मजदूरी करता था, राज मजदूर था और वो गया और बहुत गरीब लोग थे। उसके बच्चे पढ़ रहे थे और जब वो काम करने के लिए गया तो उसके कुछ दोस्तों ने कहा कि रायमंड जाना है और वहां पर हमें एक ठेका मिला है, तो अगर तुम भी हमारे साथ चलना चाहते हो तो चलो। उसने कहा जी चलो चलते हैं। लेकिन जब वो वहां से काम करके वापस आ रहे थे, जिस वैन के अंदर थे उस वैन का एक्सीडेंट हो गया, बस ने हिट किया और वो 4 या 5 मजदूर थे, उनमें से 3 मर गए और भी कई मुसाफिर ऐसे थे जिन्हें शदीद चोटें लगी। और उन 3 लोगों में से एक शख्स वो भी था जो इनका हमसाया था और उसकी बच्चियां जवान थी और बहुत बहुत परेशानी का सामना उस फैमिली को करना पड़ा। लाइफ जो है वो बड़ी मुश्किल है। लाइफ को गुजारना आसान नहीं है। ये हर रोज नए चैलेंज लेकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है और हम सोचते हैं कि हम किस तरह इन चैलेंजेस का सामना करेंगे, किस तरह हम इन मुश्किलात पर गालिब आ सकेंगे या ये मुश्किलात हमें दबा देंगे, हम मर जाएंगे। आज बहुत से लोग हमें अपने इर्द गिर्द मिलते हैं, हम अपनी जिंदगी को अगर देखें तो वो मुश्किलात से भरी पड़ी और खुदा जो है वो हमें इस चीज की जमानत नहीं देता कि हमारी लाइफ के अंदर बुरे हालात नहीं आएंगे। बाइबल मुकद्दस इस थॉट की सपोर्ट नहीं करती। बहुत से ईमानदार ये समझते हैं कि वो खुदावंद के साथ जब चलेंगे तो फिर मुश्किलात उनकी लाइफ से दूर चली जाएंगी और खुदावंद के साथ चलते हुए जब मुश्किलात उनकी जिंदगी से दूर नहीं होती तो वो बेदिल होकर पीछे हट जाते हैं। वो कहते हैं कि खुदा के साथ चलकर भी अगर मुश्किलात का ही सामना करना है तो फिर वैसे ठीक है। हम अपनी जिंदगी को गुनाह से बाज क्यों रखें कि अगर खुदा हमारी मदद के लिए नहीं आ रहा, खुदा इन मुश्किलात में हमारा साथ नहीं दे रहा, तो फिर हम क्यों खुदा के साथ चलें। तो मैंने बहुत से लोगों को इन सालों के अंदर बेदिल होकर वापस जाते हुए देखा है। वजह सिर्फ यही थी कि वो बाइबल मुकद्दस में से एक गलत नजरिया लेकर एक गलत चीज पर ईमान रखकर चल रहे थे और उनके ईमान को चूंकि बाइबल सपोर्ट नहीं करती। पौलुस रसूल फरमाते हैं कि उनको तालीम दे ताकि उनका ईमान दुरुस्त हो जाए। क्या हो जी? उनका ईमान दुरुस्त हो जाए। अगर हम गलत बातों पर ईमान रखकर चल रहे हैं तो बहुत जल्द हम ठोकर खाएंगे, गिर जाएंगे। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, इस मुश्किल वक्त में जब हमारी जिंदगी के हर तरफ दुख ही दुख हैं, परेशानियां हैं, मसाइब हैं, टेंशन हैं और हमें यह नजर नहीं आता कि हम किस तरह से इन पर गालिब आएंगे, हमें क्या करना चाहिए। ये वो सवाल है जो हर मसीही को पूछना चाहिए अपने आप से और खुदा से कि मैं क्या करूं। अमाल की किताब में मुझे इस बात का जवाब मिला है कि हम किस तरह इन तमाम मसाइब पर गालिब आ सकते हैं। अमाल 4 बाब मेरे साथ निकालिए। आप जानते हैं कि खुदाम यीशु मसीह के जितने भी शागिर्द थे वो सब आम लोग थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी नहीं थे, छोटे छोटे उनके कारोबार थे। लेकिन जब खुदाम यीशु मसीह के साथ वो चलने लगे तो उन्हें एहसास हुआ कि ये जिंदगी तो बड़ी फर्क जिंदगी, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है। मुर्दे को जिंदा करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक कुबड़ी औरत को जो 18 बरस से बदरू गिरफ्ता है उसको आजाद करना कोई मसला नहीं है। मिर्गी के अंदर एक बच्चा 16 साल से गिरफ्तार है
उसको आजाद करना कोई बड़ी बात नहीं। ना इनकी बेवा रोती हुई जा रही है, उसको खुशहाल करना कोई मसला नहीं है। क्राइस्ट के साथ चलते हुए उन्हें सब कुछ इजी लग रहा था, सब कुछ आसान लग रहा था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें बताना शुरू किया कि अब थोड़ी देर के बाद मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा। दुनिया के ताल्लुक से कहा कि दुनिया मुझे फिर नहीं देखेगी, लेकिन शागिर्दों से कहा कि तुम मुझे फिर देखोगे। तो शागिर्द कहने लगे कि ये क्या बातें हैं जो वो हमसे करता है, वो उसे समझ नहीं पाए। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब कर दिया गया, वो सलीब पर मरा और कब्र के अंदर उसको दफन किया गया, तीसरे रोज वो मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चला गया, और फरिश्तों ने अमाल की किताब के आगाज ही में जब खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर उठाए गए तो रसूलों से बात कही कि तुम जिसको ऊपर जाते हुए देख रहे हो ये वापस भी आएगा। और इसी ईमान को लेकर उन्होंने मनादी करना शुरू की कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। और खुशखबरी और अंजील का पैगाम जो है वो जंगल में जैसे आग फैलती है, इससे भी तेज फैला और पूरी दुनिया के अंदर उसकी गिरफ्त मजबूत होने लगी। लेकिन जैसे जैसे अंजील का पैगाम फैल रहा था वैसे वैसे ही रसूलों पर मसाइब के पहाड़ भी गिर रहे थे, और यहूदियों ने बलवा किया उनके खिलाफ। यहूदी उनके खिलाफ हो गए, उन्होंने ग्रुप बंदी की और उन्होंने ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू किए कि इस ग्रुप को कमजोर किया जाए, इनको रोका जाए ताकि ये अंजील की मनादी ना करें। और रसूलों को पकड़ लेते थे, उनको धमकाते थे, उन्हें डराते थे और उन्हें थ्रेट करते थे कि तुम मसीह के नाम से मनादी ना करना। चौथा बाब, अमाल की किताब। आप जानते हैं कि एक शख्स जो खूबसूरत दरवाजे पर बैठता था वो अपाहिज था, चल फिर नहीं सकता था, और लोग उसको वहां पर बिठा देते थे और वो पैसे मांगता रहता था सारा दिन। और एक दिन रसूल वहां पर गए दुआ करने के लिए हैकल के अंदर, तो वो शख्स वहां पर बैठा था और उनसे भीख मांगने लगा, कहने लगा कि कुछ हेल्प करो। तो पतरस ने उससे कहा कि भाई हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है, दौलत नहीं है हमारे पास, लेकिन जो कुछ हमारे पास है तू ले ले, यीशु मसीह के नाम से उठ के खड़ा हो जा। और लिखा है उसके घुटने मजबूत हो गए, उसकी टांगे मजबूत हो गई और वो उठ के खड़ा हो गया और वो प्रस्तिश करता हुआ हैकल में उनके साथ अंदर गया। और जितने लोग हैकल में इबादत करने के लिए आए थे वो शख्स को जानते थे, क्योंकि हर शख्स एंटर होते हुए उसको देखता था। कोई उसको कहता होगा खुदा भला करे, कोई उसको एक सिक्का दे देता होगा और कोई उसको धुतकार देता होगा। लेकिन जब उन्होंने उसको नाचते हुए, प्रस्तिश करते हुए, गीत गाते हुए देखा तो वो सब हैरान हो गए कि ये क्या माजरा है। और ये बात पूरे इस्राइल के अंदर फैल गई कि यीशु मसीह के जो शागिर्द हैं वो अजीबोगरीब मौजज़े करते फिर रहे हैं, इनको रोका जाए वरना ये गिरोह फैलता जाएगा। और जैसे जैसे वो मसीह में बढ़ रहे थे, मौजज़ात हो रहे थे, वैसे वैसे ही मुखालफत भी बढ़ रही थी। और थ्रेट्स क्या थी कि अगर अब हमने तुम्हें सुन लिया कहीं भी यीशु नाम से मनादी करते हुए तो फिर तुम्हारी जान की अमान नहीं है, तुम अपना इंतजाम कर लो। और हुआ क्या कि उन्होंने रसूलों को पकड़ा और उनको डराया धमकाया, और उन्होंने क्या किया, वो वापस अपनी टीम के पास आए। अमाल की किताब उसका चौथा बाब और उसकी 29वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। अब ए खुदावंद उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को ये तौफीक दे कि वो तेरा कलाम दिलेरी के साथ सुनाएं, और तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा और तेरे पाक खादम यीशु के नाम से मौजज़े और अजीब काम ज़हूर में आए। जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और खुदा का कलाम दिलेरी से सुनाते रहे। आमीन। उनके पास दो ऑप्शन थी, वो उन धमकियों को लेते, चुप करके अपने अपने घरों में बैठ जाते और वो कहते कि खबरदार अब कोई दुआ के लिए मुझे ना बुलाए, मुझे डराया गया है, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, कोई नहीं मुझे मीटिंग तो बना लाएगा, उसी खुद इबादत करो जो करनी है। पतरस उन्हें कहता मेरे घर कोई ना घुसे, अब मुझे कोई ना बताया कि फलानी जगह पे दुआ है, बस ठीक है तुम खुद ही करो। धमकियां उन्हें मिली, लेकिन उन्होंने एक चीज की, एक बेहतरीन चीज को उन्होंने पकड़ा, उन्होंने दुआ की। दुआ में जो चीज उन्होंने कही है खुदा से वो मुझे बड़ी अजीब लगी। आप अपनी लाइफ के अंदर जो लाइफ की थ्रेट्स हैं और जो चैलेंजेस हैं उनको खुदा की तौफीक के बगैर कभी भी मीट नहीं कर सकते। आमीन। उन्होंने कहा तू अपने बंदों को तौफीक दे। तौफीक समझते क्या? फेवर। आपने कहीं नई जगह पर जाना हो, आप अकेले हो, आप किसी बंदे की फेवर ढूंढ लेते हैं। किसी शादी पे हम जाते हैं, अकेले नहीं वहां पर जाते, किसी बंदे को अपने साथ ले जाते हैं कि चलो कोई बातचीत होती रहेगी, मैं तो वहां पे जानता नहीं किसी को, हम आपस में बातें करते रहेंगे, खाना तो वहां पे खाना ही है, खाना खा के निकल आएंगे। फेवर ढूंढते हैं, छोटी छोटी बातों में फेवर। क्या आप मेरे साथ बाजार चलेंगे? तो हम फेवर मांगते हैं, लेकिन अफसोसनाक बात है कि हम खुदा से फेवर नहीं मांगते। इन्होंने एक दूसरे से फेवर नहीं मांगी है, इन्होंने खुदा से फेवर मांगी। प्रेज द लॉर्ड। इन्होंने कहा खुदावन तू अपने लोगों को तौफीक दे कि वो तेरा कलाम दिलेरी से सुनाएं। मसीही जिंदगी के अंदर दुआ और कलाम, ये वो दो चीजें हैं जिनसे हम अपनी लाइफ के चैलेंजेस को मीट कर सकते हैं, डिफीट कर सकते हैं, इन पर गालिब आ सकते हैं। अगर आप शीशे के सामने खड़ी होती हैं और
आपको नजर आता है कि चेहरे पे तो छाइयां पड़ रही, चेहरे पे तो झुर्रियां पड़ रही, अब मेरा रिश्ता नहीं आएगा, आप क्या करेंगे? आप मायूस हो जाएंगे, आप नाउमीद हो जाएंगे, आप कहेंगे कि ओहो मैं तो बस बूढ़ी हो रही, मैं तो बूढ़ा हो रहा हूं, मेरा कद बहुत छोटा है, मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आने वाला, मैं बेतहाशा ही लंबा हूं, मेरे चेहरे के फीचर्स ठीक नहीं है। मैं जब कभी शीशे के सामने खड़ा होता था मैं ऐसी बातें सोचता था, मैं बहुत गरीब आदमी। ये वो चीजें हैं जो हमारे माइंड पे स्ट्राइक करती रहती हैं, हर वक्त हमें कमजोर होने का एहसास दिलाती रहती हैं, और हम अपने आप को शर्मिंदा, नाकाम और हारे हुए लोग समझते हैं, और हम लाइफ के इन चैलेंजेस को मीट करने की बजाय, डिफीट करने की बजाय हारते जाते हैं। जिंदगी के तमाम मामलात में हम हारते जाते हैं। हम कहीं भी जाते हैं हम नाकाम शख्स की तरह मूव करते हैं। लोगों के अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता, जब वो लोगों के अंदर जाकर बातचीत करते हैं तो वो हारे हुए शख्स की तरह बात करते हैं। योंगेचू कहता है कि मैं एक हारे हुए शख्स की तरह था। कहता मुझे किसी ने बता दिया कि जिसकी गर्दन लंबी होती है उसको टीबी हो जाती है। कोरिया के अंदर ये बात मशहूर थी उस जमाने में। तो कहता जब मैं शीशे के सामने खड़ा था मैंने एक दिन देखा कि मेरी तो गर्दन एक्स्ट्रा लंबी है। कहता मैंने उस कॉलर के अंदर छुपाने की कोशिश की, लेकिन कॉलर के बटन बंद करने के बाद भी गर्दन बाहर थी। कहता मैंने कहा मुझे डेफिनेटली टीबी होगी, मैं टीबी का मरीज बन जाऊंगा। और कहता थोड़े दिनों के बाद मुझे टीबी हो गई। और उस जमाने में टीबी का इलाज भी कोई नहीं था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसको शिफा दी, उसको बख्श दिया, उसको जिंदगी इसलिए दी क्योंकि खुदा के इंतजाम में था वो शख्स, और उसने दुनिया का सबसे बड़ा चर्च बनाना था। वो कैसे टीबी संभल सकता था? हालेलुया। लाइफ आपके सामने बड़े बड़े चैलेंज लेकर आएगी, लेकिन आपके पास उन तमाम धमकियों को, जितने भी चैलेंजेस हैं उनको फेस करने के लिए एक बड़ी सपोर्ट है, एक बड़ी फेवर है आपके साथ, और वो खुदा है। उस फेवर को अपनी लाइफ में लें। ऐ खुदावंद मेरी जिंदगी के अंदर बड़े दुख हैं, मेरी फेवर कर ताकि मैं बर्दाश्त कर सकूं। ऐ खुदावंद मेरी जिंदगी के अंदर इतनी गुर्बत है कि मैं अपने बच्चों को एक वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, मेरी फेवर कर। ऐ खुदावंद मैं कई सालों से बेरोजगार हूं, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पे कर्ज चढ़ गया है, मेरी फेवर कर। और जब हम खुदा की फेवर को क्लेम करते हैं, खुदा फेवर करता है, खुदा अपना हाथ बढ़ाता है। दाऊद ने एक अजीब मंजर कशी की है ज़बूर 18 में। वो कहता है मैं पानियों के अंदर डूब रहा था, मैं चिल्लाया, मैंने खुदा के हुजूर फरियाद की, खुदावंद मेरी मदद कर, मैं डूब जाऊंगा। और कहता कि उसने हाथ बढ़ाकर मुझे गहरे पानियों में से निकाल दिया। हालेलुया। वो ईमानदार के लिए खूबसूरत तस्वीर, एक खूबसूरत तस्वीर को पोर्ट्रेट करता है। मैं और आप अपने लिए क्यों खुदा की फेवर को क्लेम नहीं करते? आप हारे हुए शख्स हैं, आप जिंदगी के तमाम मामलात में हारे हुए हैं। आप खुदावंद की फेवर को क्लेम करें। खुदावंद मेरी मदद के लिए आ, खुदावंद मेरी मदद कर। और जब खुदावंद की फेवर आपके साथ होगी तो फिर आपकी मुखालफत में खड़ा कोई नहीं हो सके। हालेलुया। जितने भी यहाँ पर ये भाई बैठे हुए, अभी आपने पादी साहब की गवाहियां सुनी है, किस तरह से खुदा इन्हें एक शिकस्त खुर्दा जिंदगी से निकाल कर बाहर लाया। लाइफ के चैलेंजेस अभी भी इनके लिए खत्म नहीं हुए, हर रोज नए चैलेंजेस हैं। खुदा उन मुश्किलात में से निकाल कर लाया, लेकिन कैसे? खुदा ने फेवर दी। वो लोग जो सख्त थे, जो कंजूस थे, उनके दिल खुल गए। जो बदतमीज थे, खुदावंद ने इनके लिए उन्हें मेहरबान बना दिया, और वो अपनी सीट देने पे मजबूर हो गए, वो अपने कप देने पे मजबूर हो गए कि इसमें चाय पी लो। वजह क्या है? जिस शख्स के साथ खुदा की फेवर होती है उसके लिए बंद दरवाजे खुलते जाते हैं। यूसुफ, उसके भाइयों ने उस पर मुश्किलात के पहाड़ ढा दिए। छोटा बच्चा था, वो इतना समझदार नहीं था, यंग बच्चा था, 17-18 साल का बच्चा था। वो यहाँ पे 17 साल का कोई बच्चा है जिसकी उम्र 17 ईयर्स हो, कोई बेटी यहाँ कोई बेटा ऐसा 17 साल जिसकी उम्र हो, कोई नहीं है उसके आसपास कोई। इस बच्चे कितनी उम्र है बेटा आपकी? 17 साल। खड़े हो जाए आप, कोई मसला नहीं है, मैं आपसे कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछने लगा। देखें इस बच्चे को, इसकी उम्र 17 साल है, अभी इसकी मूछें भी नहीं आई। जरा उधर मुंह फेरे अपना, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बैठ जाए। इसकी अभी मूछें भी नहीं आई, इसने जिंदगी को भी देखा ही नहीं है कि जिंदगी क्या है। शायद ये जॉब भी नहीं करता होगा, इसका बाप रोटी कमा के लाता है, इसकी वहां से रोटी पका देती है, कपड़े इसको धुले मिल जाते हैं, बीमार होता है दवाई भी मिल जाती है, स्कूल की फीस भी मिल जाती है, सब कुछ इसका हो रहा है, इसे कोई फिक्र नहीं है। और यूसुफ जो था वो अपने बाप याकूब का इतना अजीज था कि वो उसको सेपरेट पोशाकें बना के देता था। उसने उसको बुकल मुनी कबाब बना के दी थी, कलरफुल। बुकल मुनी का मतलब है रंगदार कबाब उसको बना के दी थी, जो उसके भाइयों के पास नहीं थी, सिर्फ उसी के पास थी। वो इतना प्यारा था, याकूब उससे इतनी मोहब्बत करता था, उसको हर एक चीज देता, ज्यादा देता, वो कुछ भी ख्वाहिश करता था उसको मिल जाती। लेकिन उसके भाई उससे जेलस थे, और उन्होंने क्या किया कि उसको बेच दिया। उसको पहले कुएं के अंदर फेंका कि ये यहीं पर भूख से मर जाएगा, लेकिन एक भाई के दिल के अंदर कुछ रहम आ गया। उसने कहा कि इसको निकालो यार यहाँ से, ये तो मर जाएगा, ये हमारा भाई है, इसको बेच देते हैं, चलो गुलाम बन के रहेगा, जिंदा तो रहेगा। उसके दिल के अंदर खुदा ने कोई खौफ डाल दी, और उन्होंने उसको दोबारा कुएं से निकाला, और एक काफिला जा रहा था इस्माइलियों का, उसके हाथ बेच दिया कि जी इसको ले जाओ, ये लड़का हमारे काम का नहीं है। उसने बहुत मिन्नत समाजत की होगी कि मुझे माफ कर दो, मेरा क्या कसूर है, लेकिन ले गए उसको। लेकिन हैरान कुन बात यह है
कि उस बच्चे के साथ खुदा की फेवर थी। आमीन। फेवर ना होती तो कुएं के अंदर ही मर जाता, लेकिन खुदा ने फेवर की, उसके एक भाई के दिल को भारा। 11 के दिल में बात नहीं आई, एक को खुदा ने भारा। खुदा ने कहा इस बच्चे को निकलवा बाहर, इसके अंदर ना इसको फेंको, और निकल आया, बेच लिया गया, पोतीफार के घर पहुंच गया। वहां पर चूंकि फेवर थी खुदा की उसके साथ, वो सरफराजी पाने लगा और पोतीफार की नजर में वो हीरो बन गया। उसने, जैसे पादी साहब ने बताया कि उसने अपनी कुर्सी पे बिठा दिया, पोतीफार ने भी कहा कि यूसुफ सारा कारोबार बेटा तेरे हाथ की। वहां पे फिर नया चैलेंज उसके सामने खड़ा हो गया। पोतीफार की बीवी उसके लिए आजमाइश बन के सामने आ गई, लेकिन यहां भी उसकी फेवर खुदा ने की। खुदा ने उसको गिरने नहीं दिया। लाइफ के चैलेंजेस यूसुफ के सामने खड़े हैं, लेकिन वो यके बाद दीगरे उन्हें अबूर करता जा रहा है। खुदा की फेवर से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे खुदा के नाम की तकीर हो। मेरे मालिक ने मुझसे कोई चीज बाज नहीं रखी, और वो खुदा के कलाम पे खड़ा रहा। खुदा उसके साथ था, स्पोर्ट बना हुआ था उसकी, और उसने इल्जाम लगाया, झूठा इल्जाम लगाया, उसको जेल के अंदर डाल दिया, लेकिन वहां भी खुदा उसके साथ गया। जेल खाने में भी यूसुफ के साथ खुदा चला गया, और जेल खाने में उसको ऊपर ले आया खुदा। जेल खाने में सब कैदियों में प्रोमिनेंट कैदी बन गया, सुपरवाइजर बन गया कैदियों का, क्योंकि खुदा की फेवर उसके साथ है। खुदा तौफीक दे, अपनी लाइफ में खुदा की फेवर को क्लेम कीजिए, अपनी जॉब में खुदा की फेवर को क्लेम कीजिए, अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी में खुदा की फेवर को क्लेम कीजिए, अपनी पढ़ाई में खुदा की फेवर को क्लेम कीजिए, अपनी मनाती में, अपनी खिदमत में खुदा की फेवर को क्लेम कीजिए, अपने चर्च में खुदा की फेवर को क्लेम कीजिए, अपनी जिंदगी के तमाम एरियाज में खुदा की फेवर को क्लेम कीजिए। अगर आप बीमार हैं, खुदा की फेवर को मांगिए, क्योंकि वो अपना हाथ बढ़ाकर अपने लोगों को शिफा दे देता है, उन्हें उनके बंधनों से रिहाई दे देता है, उनके बंधनों को तोड़ देता है, उनकी शिकस्त को फतहमंदी के अंदर बदल देता है, और तमाम नामुमकिन हालात को अपने लोगों के लिए मुमकिन बना देता है। खुदा की फेवर से बड़ी कोई फेवर नहीं है, और वो शख्स मुबारक है जिसको खुदा की फेवर मिल जाती है, क्योंकि दुनिया का कोई भी चैलेंज उसको ज़ेर नहीं कर सकता। वो हमेशा फतहमंद रहता है, क्योंकि उसका खुदा उसे फतह से बढ़कर गलबा दे देता है। हालेलुया। और यूसुफ को खुदा ने सरफराज किया और उसे मिस्र का हाकिम बना दिया। आमीन। ऐ खुदा तौफीक दे ताकि तेरे खादम दिलेरी से कलाम सुना। और इस दुआ का जो असर था वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि ना सिर्फ पूरे इसराइल के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अंजील फैल गई, क्योंकि इतनी दिलेरी मिल गई खादमों को कि वो बगैर किसी खौफ के, मौत उनके लिए कोई चीज नहीं थी। यही पतरस था जिसने यीशु का इनकार किया था 3 बार, लेकिन यही वो पतरस था जिसने कहा कि मेरे खुदावंद को तो सीधी सलीब दी गई थी, मैं उल्टी सलीब लेना चाहता। मौत से खौफजदा शख्स था ये, लेकिन खुदा की फेवर में इस कदर दलेर हो चुका था कि मौत इसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। उल्टी सलीब बड़ी भयानक मौत है। आप थोड़ी देर ऐसे कोई आपको उल्टा टांग दे, सारा खून आपका सर में आ जाएगा और आंखें ऐसे लगती है जैसे धमाके के साथ फट जाएंगी। कितनी देर वो उल्टा लटका रहा नहीं पता, लेकिन जब तक उसकी एक भी सांस बाकी थी वो उल्टा ही था, और उसने ऐसी हालत में शुक्रगुजारी के अंदर अपनी जान दे। ऐ खुदावंद तौफीक दे कि तेरे खादम दिलेरी के साथ तेरा कलाम सुनाएं, और तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा, और तेरे पाक खादम यीशु के नाम से मौजज़े और अजीब काम ज़हूर में आए। आमीन। आप अपनी फैमिली के अंदर, अपनी कलीसिया के अंदर, अपने मुल्क के अंदर यीशु नाम से बड़े बड़े मौजज़े क्लेम करना शुरू कर। आपसे और मुझसे कुछ नहीं होना, यीशु नाम से मौजज़े होने हैं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु नाम से क्लेम करना शुरू करें और हैरान कौन काम होना शुरू हो जाए। पादी इस्केल साहब के खूबसूरत गीत है, वो हमें हमेशा याद आते रहते हैं। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। कहते हैं कि मैं नॉर्वे में गया तो यंग लड़का था, ये पादी साहब की स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ। कहते हैं मैं यंग लड़का था, और जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां पर दुनिया से खादमीन को बुलाया गया था, और कहते हैं कि मैं भी वहां पर गया, हमें भी मौका मिला। मैं अपने पादी साहब के साथ गया था, और कहते हैं कि पादी साहब ने कहा कि बेटा अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो 10 मिनट आपको मिलेंगे, आप उसमें कुछ बात करें। तो कहते हैं कि मैंने 10 मिनट में मनादी की, इंग्लिश में कलाम सुनाया, और लोगों को बड़ी बरकत मिली। और कहते हैं जब मैं स्टेज से नीचे उतरकर अपनी सीट पर वापस आया तो कहते हैं मेरी सीट बिल्कुल पीछे थी, सबसे पीछे। तो कहते हैं मैं वहां पर बैठ गया, तो कहते हैं कि एकदम जब मैं दुआ कर रहा था, खुदा का शुक्र कर रहा था कि खुदावंद मैं कितना हकीर आदमी, मैं तो गरीब खानदान का बच्चा हूं, लेकिन तू आज मुझे यहाँ पर ले आया है, अंग्रेज लोगों में मैं तेरा कलाम सुना रहा हूँ। भाई साहब कहते हैं कि जैसे मैंने अपनी आंखों को बंद किया है, एकदम उर्दू में किसी ने मेरे कान में कहा, लिख यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। और वो कहता है कि पादी साहब कहते हैं कि मैंने कहा कि ये क्या है, इर्द गिर्द तो कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसे उर्दू आती हो, यहाँ पे तो कोई उर्दू बंदा ही नहीं हमारे अलावा, तो ये कौन है। कहते फिर आवाज आई, मैं तुझे कह रहा हूं लिख यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। कहता जी मैं कुछ भी नहीं जकी था, सब कुछ यीशु ने लिखाया है, पाक रूह ने लिखाया। जो चश्मा कलवरी से बहता है वो आज भी पापों को धोता। यीशु नाम से क्लेम करें, बिग मिरेकल्स, बड़े मौजज़ात, बड़ी चीजों पर स्टैंड लें और तौफीक मांगते रहे। बीमारी आ गई है, देखिए मौत जो है वो मेरे लिए और आपके लिए शिकस्त का नाम नहीं। बहुत से लोग समझते हैं कि ये
हमारा भाई मर गया, हमारी बहन मर गई, ओ हम तो शिकस्त खा गए। नो, मौत एक दरवाजा है जिससे ईमानदारों ने दाखिल होना है। एक ईमानदार इस दरवाजे को अबूर करने के बाद खुदा की बादशाही में हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। ये तौफीक मां सिवाय एक दो लोगों के और किसी को हासिल नहीं हुई, इवन के यस्सु को भी हासिल नहीं। ये प्लान खुदा का यस्सु के लिए भी नहीं था कि वो जिंदा उठा लिया जाए। एलिया को उठाया है, हनूक को उठाया है, ये वो दो लोग हैं जो जिंदा गए हैं। बाकी इंसानी तारीख के अंदर यीशु मसीह को भी मिलाकर कोई ऐसा शख्स नहीं था जो मरा नहीं है और जो मरेगा नहीं। और उन लोगों के लिए वादा है जो यीशु मसीह की आमद पर जिंदा होंगे, वो उठाए जाएंगे। हालेलुया। जो मरे होंगे उनसे आगे नहीं निकलेंगे। मरे हुए अगर मैं मर जाऊंगा कुछ सालों के बाद, अगर यीशु मसीह ना आया मेरे मरने से पहले, तो मैं पहले जी उठूंगा। जो जिंदा होंगे वो मुझे देखेंगे, यशदार साहब कब्र से निकल रहे हैं, और मैं जी उठूंगा, जलाली हालत में जी उठूंगा। और फिर जो जिंदा होंगे उनके साथ उड़कर हवा में अपने खुदावंद का इस्तकबाल करूंगा। हालेलुया। उसकी शुक्रगुजारी करूंगा, उसकी सिताइश करूंगा। दुनिया में सब नामों से आला यीशु नाम है जो मुझे और आपको बख्शा गया है, जिसकी पहचान मुझे और आपको हुई है। इसलिए शागिर्दों की तरह, इन ईमानदारों की तरह, ये जो छोटा सा मुख्तसर सा एक ग्रुप था, इन्होंने यीशु नाम से तहलका मचा दिया, दुआएं करनी शुरू की और इन्होंने खुदा की फेवर को क्लेम किया। लिखा है मौजे और अजीब काम ज़हूर में आए यीशु नाम से। ये सबसे बड़ा ट्रिक है खुदा के पास, मौजज़ात करने। खुदा अपने लोगों को मौजज़ात की कुदरत देता। अभी परसों मैं अनवर फजल का एक संडे का पैगाम सुन रहा था। उसमें पादी साहब ने बताया कि मुझे तो कोई भी जानता नहीं था। कहते मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मैं भी कभी मशहूर हूँ। तो कहते मैंने बड़े बड़े होटल्स के अंदर काम करना शुरू किया, कहीं मैनेजर लग गया एक होटल में, और कोशिश की कि मैं अपने आप को ऊपर ले आऊं, अमीर कर लूं। कहते हमारे बहुत से बहन भाई हैं, उनके 8 बहन भाई हैं शायद। तो वो कहते हैं कि जी हम बड़ी कोशिश करते थे लेकिन सब नाकाम। कहते लेकिन फिर यीशु आया मेरी जिंदगी। हालेलुया। और यीशु ऐसा आया जिंदगी में कि पूरी दुनिया के अंदर उसको मशहूर कर दिया। एक आम सा आदमी, अगर आप उसको बोलते हुए देख लें तो आपको एहसास होगा कि इस बंदे से सही बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन खुदा की फेवर है भाई उनके साथ। कौन रोकेगा उन्हें? किसी की जरूरत है कि वो अनवर फजल को रोक ले? जब तक खुदा की फेवर उसके साथ है, अनवर फजल ऊपर ही रहेगा। हालेलुया। सो इस स्पोर्ट को अपने नीचे लें, क्राइस्ट की स्पोर्ट। ये जब नीचे जाती है तो लिफ्ट करती है, ऊपर लेकर जाती है, और जिसके नीचे से स्पोर्ट निकल जाती है वो जमीन पे गिरता है और पाश हो जाता है। दुआ तो कर ली कि खुदावंद यीशु नाम से बड़े बड़े मौजे कर। अब पतरस से एक दिन जा रहा था, साया पड़ गया एक मफलूज पे। मफलूज पीछे ही भजया। ने कहा सर जी ठहरो। क्या हुआ? कहता जी मैं ऐसे मंगना सा, पार्टी जुड़ी हुई सी मेरी, साया पे आदमी ठीक हो। कहता अच्छा यार, पतरस को तो खुद नहीं पता था कि ये क्या है, लेकिन दुआ की है, फेवर है खुदा की। साए पड़ने से शिफाएं शुरू हो गई हैं। तेरे खादम यीशु के नाम से अजीब काम ज़हूर में आए। पतरस के पास आ जाते हैं कि जी बच्ची मर गई है, चलें। बड़े बड़े अजीबोगरीब काम होते हैं, औरत मर जाती है, पतरस जिंदा करता जाके। तबीता को पतरस जिंदा करता है इस दुआ के बाद। तेरे खादम यीशु के नाम से अजीब काम ज़हूर में आए, और फिर काम शुरू हो गया। जब मुर्दा जिंदा हो जाए तो थरथलियां मच जाती। यीशु ने लाजर को जिंदा किया था, और यीशु मसीह का जो इस्तकबाल किया गया है वो हैरान कौन था? ऐ खुदावंद करम करके निजात दे, ऐ खुदावंद करम करके निजात दे। इससे पहले कहीं भी किसी शहर में ऐसा इस्तकबाल क्राइस्ट का देखने को नहीं मिलता। ये एक नबूवत भी थी, इसे पूरा होना था, लेकिन इसके साथ एक सीक्वेंस है। खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया और पूरे इस्राएल के अंदर मशहूरी हो गई। इस्राएल के अंदर एक ऐसा निजात दहिंदा मंजर यहां पर आया है जो मुर्दों को भी जिंदा कर देता है। आओ उसे देखने चलें, किसने लाजर को जिंदा किया है। और फिर लोगों ने इस्तकबाल किया क्राइस्ट। खुदा जब अपने खादमों को फेवर देता है, अपने लोगों को फेवर देता है, तो फिर मशहूरी फैल जाती है। हालेलुया। और हम अपनी कुव्वत से, ताकत से नहीं बढ़ सकते, मौजज़ात नहीं कर सकते, लेकिन खुदा की फेवर से सब कुछ होगा। हालेलुया। खुदा अपनी कुदरत को गैर मामूली तौर पर इस कलीसिया के अंदर उंडेलेगा, क्योंकि जब उसके लोग उसके हुजूर बैठ जाते हैं तो खुदा खड़ा हो जाता है। जब वो हार जाते हैं, अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लेते हैं खुदा के जोर, तो फिर खुदा मंजर आम पर आता है। और जब खुदा मंजर आम पर आता है, बरकत आती है, मौजज़ात आते हैं, शिफाएं आती हैं, हैरानकुन काम होते हैं, टेढ़ी हड्डियां सीधी हो जाती हैं, अंधे देखने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, कैंसर चला जाता है, टीबी चली जाती है, एड्स चली जाती है, शुगर चली जाती है, ब्लड प्रेशर चला जाता है, हर किस्म की बीमारियां यीशु के नाम से रिमूव हो जाती हैं। हालेलुया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आइए हम अपनी जिंदगी में खुदा की इस फेवर को क्लेम करें, खुदा की इस फेवर को अपनी लाइफ में क्लेम करें, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम उसकी फेवर में आगे बढ़ें।
खुदा चाहता है कि हम अपने जोरे बाजू पर तकिया ना करें, अपने टैलेंट्स पर तकिया ना करें, अपनी हिकमत और अपनी दनाई पर तकिया ना करें, बल्कि उसकी फेवर को अपनी लाइफ में लें ताकि खुदा हमें आगे लेकर जा सके। आप अपनी जिंदगी के कितने भी बड़े चैलेंज को फेस कर रहे हैं, मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि अगर आप यीशु को अपने साथ लें, आप उसे डिफीट कर देंगे, आप उस पर गालिब आएंगे, क्योंकि यीशु नाम सब नामों से आला है और यीशु नाम के आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा वो कैंसर का हो, खा वो टीबी का हो, खा वो हार्ट की बीमारियां हो, हर एक घुटना यीशु के आगे झुकेगा, उसे झुकना पड़ेगा। हालेलुया। और अजीबोगरीब काम ज़हूर में आना शुरू हो जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसे मफूकल फितरत काम हो, सुपरनेचुरल काम हो, अजीबोगरीब काम हो, जो आपकी आंखें आज तक देख ना पाई हो, आपके कानों ने आज तक वो खबरें सुनी ना हो, आपके जहन में, आपके दिल में वो ख्याल ना आए हो? खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए वो चीजें तैयार की हुई हैं। आपने सिर्फ उसको क्लेम करना है, फेवर मांगनी खुदा की, दुआ करें। यहां पर ही टाइम नहीं लिखा हुआ कि कितनी देर उन्होंने दुआ की है, लेकिन उन्होंने दुआ की है। और अगर पीछे चले जाएं, जब तक उन्हें पाकरू मिला नहीं था वो दुआ ही करते रहे। आप जब तक इस कुव्वत को अपनी लाइफ में आता हुआ देख ना लें, उठे ना, हिम्मत ना हारें। काम पर जाएं, वापस आके फिर दुआ करें। काम पर मौका मिल जाता फिर दुआ करें। काम पर जाते हुए दुआ करें, काम से वापस आते हुए दुआ करें, रोटी खाने से पहले दुआ करें, रोटी खाने के बाद दुआ करें। मौका मिस मत करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। खुदा की फेवर को मांगे अपने मखसूस हालात के अंदर और खुदा बरकत देनी शुरू कर देगा, खुदा तब्दीली लाना शुरू कर देगा, खुदा दिखाएगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, देखो तुम मुझसे मांग रहे हो, मैं तुम्हारी मदद के लिए मौजूद हूं। लिखा है जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और खुदा का कलाम दिलेरी से सुनाते रहे। और आगे आखिरी आयत जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, इसकी 33वीं आयत है, और रसूल बड़ी कुदरत से खुदाम यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा फजल। जब हम यीशु के नाम की गवाही देते हैं ना, तो हम पर खुदा का फजल ठहर जाता है। आज हम गवाही नहीं दे रहे, हम बैड न्यूज फैला रहे हैं, हम शैतान के एजेंट बन चुके हैं। हम गॉस्पेल प्रीच नहीं कर रहे, गॉस्पेल उम्मीद की बात करती है। हम किसी के घर में जाते हैं, नाउमीदी फैलाते हैं, कहता देखा तुझे माशी दा जलसा, तो इसने झूठे ने साहब फ्रॉड है, और उस बंदे को ईमान से नीचे ले आते हैं। और पाकिस्तान को इस तरह से बना दिया गया, पाकिस्तान में कुछ नहीं रह गया, ये मौत की वादी है। चलो मान लो मौत की वादी भी है, लेकिन खुदा आपको इस मौत की वादी में से निकालने को कुदरत रखता है और सीधा आपको आसमान की बादशाही के अंदर ले। मौत की साय की वादी भी है तो क्या डरना, खुदा हमारे साथ। आमीन। सो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आइए हम खुदा की फेवर में मूव करें। आज सुबह मेरे पास आपके लिए ये पैगाम है कि आप अपनी जिंदगी में क्लेम करें, खुदावंद मेरी लाइफ के चैलेंज हैं, मेरी लाइफ में मुश्किलात हैं, लेकिन मुझे तेरी फेवर चाहिए, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। और जब यीशु आपके साथ चल रहा होगा तो शैतान झाड़ियों में देकर छुप के परली तरफ निकल जाएगा, तो कहेगा यीशु है नाले और मैं की कहूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। अपना ख्याल रखें और इस तौर से ख्याल रखें कि अपने आप को खुदावंद के साथ जोड़े रहें, मोहतात रहें, इजी ना हो जाएं, क्योंकि आप दुश्मन की टेरिटरी में। इस जहान का मालिक जो है वो शैतान है, लेकिन इसमें फेवर आपके साथ खुदा की है। अगर हम गैर मोहतात हो जाएंगे तो हम गिर जाएंगे, लेकिन अगर हम मोहतात रहेंगे, खुदावंद के साथ साथ चलते रहेंगे, तो खुदावंद हमें ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।